Welcome to our new video about the magical zone indicator MZI version 1.2. As you all know, we have updated our indicator. So in this video, I'm going to tell you what all changes and updates we have made in our indicator. First of all, I would like to tell you that this video is for educational purpose only. This is not any kind of financial advice. Please trade at your own risk, and it is always recommended to backtest and paper trade first before going for an actual trade. हमने अपने न्यू इंडिकेटर में इंट्रोड्यूस करे हैं वीकली जोन्स अपार्ट फ्रॉम द डेली जोन्स दैट वी ऑलरेडी हैड. Also, we have enabled an option to uncheck the daily and weekly zones history. Apart from that, we have also introduced a magic signal concept, which is the orange candle concept that we'll be going to talk about in the video further. Also, we have introduced the 4 hour POC lines, which are helpful in crypto trading. So let's move further. ओके गाइस, सबसे पहले आज हम देखते हैं हमारे इंडिकेटर में क्या क्या अपडेट्स अप्लाई हुई हैं. तो इनपुट्स में जाएंगे, आप देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी. 4 आवर पीओसी, डेली जोन हिस्ट्री, वीकली पीओसी, वीकली जोन हिस्ट्री. तो एक एक करके मैं इन सबको चेक कर देता हूँ, उससे पता चलेगा. पहले मैं करता हूँ वीकली जोन्स को, जिससे कि आपको एक एडिशनल जोन्स दिखेंगे वीकली के. वीकली पीओसी ये ऑलरेडी ऑप्शन था हमारे पुराने वर्जन में, डेली पीओसी भी ऑप्शन था. डेली जोन हिस्ट्री और वीकली जोन हिस्ट्री ये नए ऑप्शंस हैं. और 4 आवर पीओसी ये हम जनरली क्रिप्टो के लिए यूज़ करते हैं. तो इन सबको मैंने चेक कर दिया है. तो कुछ आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा. ये मैंने बीटीसी का चार्ट खोल रखा है परपेचुअल में 15 मिनट्स का. ये सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद आपको ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा. तो ये हमारे वीकली जोन्स हो जाएंगे. ये एक डिमांड जोन वीकली का लाइट कलर में, ये दूसरा डिमांड जोन, ये डिमांड 1 है, ये डिमांड 2 है. और ऐसे ही ये सप्लाई 1 रहेगा, सप्लाई 2 रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में. ठीक है, ये वीकली जोन्स हो गए. और हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिया है हमने. करंटली जब हम आप ऑन करोगे वीकली जोन्स को तो सिर्फ एक ही जोन दिखाएगा, एक ही वीक का. और अगर आप वीकली जोन की हिस्ट्री देखना चाहें तो इस ऑप्शन से आप उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं. अनचेक करेंगे तो आपको सिर्फ करंट वीकली जोन दिखेगा अगर आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड है. वीकली पीओसी का ऑलरेडी हमने पहले ही देख रखा है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं. डेली पीओसी भी शुरू से ऑप्शन है. 4 आवर पीओसी जो है ये हमने नई इंट्रोड्यूस करी है. ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइंस आपको यहाँ दिख रही हैं, ये 4 आवर की पीओसी है. तो इसे भी अनचेक कर देता हूँ मैं. डेली जोन हिस्ट्री, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5 दिन का डेटा दिखेगा जोन्स का. अगर आप इसे ऑन नहीं करते हैं, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपको पुराना सारा डेटा दिख जाएगा डेली जोन्स का. तो किसी को अगर पुराना बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए नेसेसरी हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ रख सकते हैं. तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप डेली पीओसी ऑन करके रखिए, वीकली पीओसी भी ऑन करके रख सकते हैं. वीकली जोन आप एक बार ऑन करके चेक कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ पे चल रहा है. उसके बाद चाहें तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफ रख सकते हैं. ये मैजिक सिग्नल है, इसको आपको चेक कर देना है और इससे आपको सिग्नल्स दिखने लग जाएंगे, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ है. और एक और चीज़ है वीवैप भी आप ऑन करके रखिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं. तो एक कलर कोडेड वीवैप है, इसमें आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है. अगर प्राइस उसके नीचे चल रहा है तो रेड कलर में आपको वीवैप दिखेगा, और प्राइस अगर उसके ऊपर चल रहा है तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा वीवैप में. तो आप ऐसे अपने सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं इनपुट्स में जाके. चलिए, अब हम अपने चार्ट पे आ गए हैं. हम अपने चार्ट पे, ये बीटीसी का परपेचुअल का चार्ट खोल रखा है मैंने. अब यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ हमें बाइंग और सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. सबसे पहले मैं अपने चार्ट पे देखूंगा कि कहाँ कहाँ मेरे डेली और वीकली के जोन्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं. जैसे एक यहाँ पर सप्लाई जोन ओवरलैप कर रहा है, एक यहाँ ओवरलैप कर रहा है, दोनों के सप्लाई जोन्स. और बाइंग साइड में यहाँ बाइंग अप ओवरलैप कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन गया है यहाँ से. ऐसे ही यहाँ पर जब प्राइस आए, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग. पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस आया. एक बार मैं इसे डेली की भी हिस्ट्री ऑन कर देता हूँ. मैंने डेली जोन की हिस्ट्री लगा ली है. और अब यहाँ देखिए, डेली का सप्लाई जोन और वीकली का सप्लाई जोन यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं. तो प्राइस जैसे ही यहाँ आता है, मुझे यहाँ पर सप्लाई जोन पर सेलिंग का सोचना है. और एसएल मैं वीकली के हल्का सा ऊपर लगा लूँगा, यहाँ के अराउंड लगा लूँगा, ताकि एसएल हट ना हो पाए. तो यहाँ से अगर मैं सेल करता हूँ तो देखिए कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे मुझे मिला है. अगेन यहाँ फिर डेली और वीकली बाइंग का जोन बन गया. तो यहाँ से मुझे बाइंग प्लान करनी है और एसएल मैं वीकली के नीचे लगाऊंगा. ठीक है, और यहाँ से देखिए कितनी ब्यूटीफुली प्राइस सीधा वीकली पीओसी तक का टारगेट दिया. फिर से प्राइस इसी डिमांड जोन पे आता है, कॉमन एरिया पे, और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाता है.
सप्लाई में कॉमन सप्लाई जोन तक जैसे ही पहुंचा, इसने इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया डेली को, और सीधा कॉमन सप्लाई जोन में जैसे ही पहुंचा वहाँ से फिर एक प्रॉपर सेलिंग आई, और अगेन डिमांड जोन पर आके सेम यहाँ पर इसी के अंदर ही आपको एक ट्रेड यहाँ मिल जाता, एक यहाँ मिल जाता, यहाँ तक का, फिर से यहाँ से बाउंस होके एक ट्रेड और यहाँ मिलता, फिर एक यहाँ मिलता। मतलब प्राइस कितनी ब्यूटीफुली इन जोन्स के बीच में वर्क किया है। यहाँ पर तो ये प्राइस वीकली तक पहुँचा नहीं, डेली के इसने एसएल8 करे, विक्स बनाई, और उसके बाद फिर से डाउन आ गया। अब यहाँ क्योंकि 2 बार प्राइस आ चुका था, तो इसके नीचे 3 बार इनफैक्ट आ चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके नीचे काफ़ी लिक्विडिटी बन गई थी। तो लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए उसने इसके नीचे तक प्राइस को लेके गया, और फिर से यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं। प्राइस अब अगला रिजेक्शन मेरे हिसाब से यहाँ से लेगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन सप्लाई जोन है, और यहाँ से आपको थोड़ी बहुत नीचे की मूवमेंट दे सकता है। टारगेट्स अगेन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। टारगेट्स को आप पीओसीज पे रख सकते हैं, जोन्स पे टारगेट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूरा ही कैप्चर कर पाएंगे मूव्स, कुछ ट्रेड्स मिस भी होते हैं, क्योंकि 24 घंटे मार्केट चलती है, आपको पता नहीं लगेगा। आप अलर्ट्स लगा के रख सकते हैं ऐसे कॉमन एरियाज़ पे, जब जब प्राइस आए या इनके नियर अबाउट आए, तो वहाँ से आप सेल या बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अपना अलर्ट्स लगा के रखिए ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको इजी ट्रेड्स मिलेंगे। एक बार मैं और वीकली हिस्ट्री भी ऑन करके दिखा देता हूँ, क्या पता यहाँ से कोई और ट्रेड भी हमें मिला हो बीटीसी में। ये देखिए, जैसे यहाँ बाइंग जोन पे, कॉमन बाइंग जोन पे आया, तो यहाँ से प्राइस अगेन अगले दिन के सेलिंग जोन तक उसने एक टारगेट दिया है। यहाँ देखिए कॉमन सेलिंग जोन पे आया, तो सेलिंग जोन में भी आपको एसएल जो है वो वीकली जोन के ऊपर रखना है, ठीक है। और क्योंकि डेली जोन में कई बार एसएल हंटिंग होती है, तो वहाँ से प्राइस देखिए फिर से नीचे डेली जोन तक गया है। अब इस केस में प्राइस ने एक ही वीक बना के वीकली जोन को तोड़ दिया, सीधा ही एक ही कैंडल बना के 1 आवर की कैंडल बनाई, प्राइस ने सीधा ही ऊपर इसको तोड़ दिया। लेकिन अगेन उसके बाद भी प्राइस वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे 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 करते हुए वहीं से रिजेक्ट हो गया। तो इसमें अगर हम और भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स देखेंगे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन्स इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सप्लाई जोन 2 पे आए, और वहाँ पर अगर कोई डेली का ओवरलैप करे, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन रहेगा। वहाँ से आप सेलिंग बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, आप पीछे भी अगर हम जाएंगे, तो ये कॉमन जोन से कितनी अच्छी रिजेक्शन है, और कॉमन जोन से आके बाइंग भी कितनी अच्छे से आपको टारगेट्स मिलेंगे। स्टॉप लॉसेस जाते हैं, 1-2 जाने दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आप बाइंग प्लान करते, अगर आप देख रहे हैं ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैंडल से सेलिंग आई है नीचे की तरफ, तो आपको बाइंग का वैसे तो सोचना नहीं चाहिए, बट अगर आप बाइंग भी करते, पर इसने एक ही कैंडल में पूरा इसे तोड़ दिया, तो आप यहाँ पे बाइंग तो नहीं करें या अवॉइड ही करें। और इसको तोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि इसको रीटेस्ट करके प्राइस वापस से नीचे चला गया, और नेक्स्ट जोन जब वीकली का आया, और यहाँ से बाइंग होके सीधा प्राइस अगले सप्लाई जोन पे चला गया। चलिए अब हम आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे, जो कि है मैजिक सिग्नल्स। तो मैजिक सिग्नल्स बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं आपका एक ट्रेंड रिवर्सल। अगर एक साइड पर एक वन साइडेड डायरेक्शनल रैली चल रही है, और उसके टॉप पे आपको ऐसा ऑरेंज कलर का सिग्नल दिखता है, तो यू नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि दिस इंडिकेट्स दैट अ ट्रेंड हैज़ एग्जॉस्टेड एंड देयर इज़ अ रिवर्सल पॉसिबल। अगर यूनिडायरेक्शनल रैली के बाद आपको, चाहे वो अपसाइड रैली हो या डाउन साइड रैली हो, अगर ऐसा सिग्नल दिख जाता है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है। अगर आप उसी डायरेक्शन में बैठे हैं अपना ट्रेड लेके, तो आपको प्लान करना है कि वहाँ पर ट्रेड आप एग्जिट कर दो, क्योंकि किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, जो कि अब ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। अगेन मैं कहूँगा आपको इस सिग्नल के बेस पे सिर्फ ट्रेड्स नहीं लेने हैं, बट यू नीड टू बी कॉशियस व्हेन यू फाइंड सच काइंड ऑफ सिग्नल्स। आपको इस सिग्नल को बैक टेस्ट करना पड़ेगा कुछ टाइम फ्रेम्स में। मैंने बीटीसी वगैरह में किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम्स में, तो सिग्नल बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बट अगेन फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट्स यू नीड टू बैक टेस्ट इट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दीज सिग्नल्स आर गिविंग यू। जनरली जो मैंने नोट किया है वो यही नोट किया है कि इन सिग्नल्स के आने के बाद जो है ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे इस केस में आप देखिए, यहाँ टॉप पे ये सिग्नल्स फॉर्म होते हैं, और ये सिग्नल फॉर्म होते ही पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ये सप्लाई जोन के पास ये सिग्नल फॉर्म हुआ था। और छोटे अगर टाइम फ्रेम्स में आप देख रहे हैं, और छोटा आपका ये सिग्नल टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो आपके टारगेट्स भी छोटे होने चाहिए अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको जैसे जोन आ गया, तो आपको टारगेट यहाँ पर ले लेना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, टॉप पे ये सिग्नल फॉर्म हुआ, और इसके बाद से मार्केट नीचे चली गई।
तो इस तरीके से आप इसे बैक टेस्ट करिए एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज सिग्नल्स विल हेल्प यू इन योर ट्रेड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सिग्नल्स एक रेंज में मिल रहे हैं तो आप इन सिग्नल्स को अवॉइड करिए, इन पर ट्रेड करना अवॉइड करिए, बिकॉज एक रेंज में ये सिग्नल बनने का मतलब है कि किसी बड़े प्लेयर की एंट्री ज़रूर हुई है, बट पहले वो कहीं ना कहीं पे ट्रैप करेगा बायर्स या सेलर्स को, उसके बाद वो उसके नेक्स्ट साइड पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो इन दैट केस यू विल हैव टू वेट फर्स्ट, डू नॉट जंप इन टू ट्रेड्स जस्ट बाय सीइंग दिस सिग्नल्स। अगेन आपको जोन्स के साथ ही मिलाकर ये सिग्नल्स को चलना है, और यूनिडायरेक्शनल रैली के बाद आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं, बट अगेन विद प्रॉपर एसएल। और अगर एक रेंज में बनते हैं तो इनको अवॉइड करिए, और सिग्नल्स को पर ट्रेड करने से पहले आपको बैक टेस्ट ज़रूर करना है कि ये सिग्नल्स किस तरीके से आपके लिए वर्क करते हैं और किस जोन पर आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देते हैं। In case you have any other queries regarding our indicator, you can definitely contact us on our Telegram. We'll be happy to help you. Thank you for watching our video. Please subscribe to our channel and like the video. Thank you so much.